गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर वीडियो लेक्चर सेशंस। कैसे हैं आप सब। हम आज स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर स्टैंडर्ड 6 का, चैप्टर 6 स्टडी ऑफ चेंजेस। तो हम पहले चेंज पढ़ लेते हैं। चेंज क्या होता है? तो हमारे आजू बाजू में बहुत सारी चीज़ें रोज़ चेंज होती है, जैसे कि सनराइज़ होना और सनसेट होना, राइट। बादलों का बनना, बारिश गिरना, पानियों का बहना, ये सब चीज़ें क्या होती है? नेचुरली होती है और ये सब चेंजेस है। पौधों का बड़ा होना, एनिमल्स का बड़ा होना, राइट। फ्लावर्स ग्रो होते हैं, फ्रूट्स जो होते हैं वो राइपन होते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है? एक दिस आर ऑल चेंजेस। कि भाई हमने एक पेड़ उगाया था, उसके बाद फ्रूट आने लगे, तो वो छोटे पौधे से पेड़ बन गया, दैट इज़ इटसेल्फ एन चेंज, राइट। तो ये सब क्या होता है? नेचुरल चेंजेस है जो अपने आप होते हैं, और ये सारे बहुत खूबसूरत होते हैं, जो कि नेचुरल होते हैं। लेकिन कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो हम करते हैं, वी ह्यूमन बींग्स डू इट, राइट। कैसे कि हमने खेत में से वो जो कुकड जो वेजिटेबल है, जो कच्चे वेजिटेबल है, उसे लेके हमने खाना बना दिया। फिर जो हम कॉटन ग्रो करते हैं उसमें से कपड़े बना लिए, तो कॉटन टू क्लॉथ वी चेंज इट, राइट। फिर हम लोग सीमेंट और ईंटों से घर बना देते हैं। तो ये भी सारे क्या है? चेंजेस है। तो लिस्ट ऑफ चेंजेस नेचुरल एज मैन मेड इज एंडलेस। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी चेंजेस सिस्टमेटिकली। अब हमें क्या पढ़ना है इस चैप्टर में? इन सारे चेंजेस को पढ़ना है, लेकिन एक सिस्टम से। और हम कौन से चेंजेस को पढ़ेंगे? जो हम करते हैं, राइट, या फिर नेचुरल में होते हैं, लेकिन एक सिस्टम से पढ़ेंगे। तो उसके 5 पॉइंट्स है आपको हाउ टू स्टडी चेंजेस के, कि आपको अगर किसी चीज़ की स्टडी करनी है कि वो कैसे चेंज हो रहा है, तो यू हैव टू कीप दिस 5 पॉइंट्स इन योर माइंड। तो पहला पॉइंट कौन सा है? तो इज़ देयर अ चेंज इन द शेप, साइज़ और कलर ऑफ द मटेरियल। जब भी कोई चीज़ में चेंज आता है तो आपका पहला ऑप्शन होना चाहिए कि क्या इस चीज़ के शेप में कोई चेंज आया, साइज़ में कोई चेंज आया, या फिर मटेरियल के कलर में चेंज आया। जैसे कि यू मस्ट हैव ऑब्जर्व इफ देयर इज अ सच चेंज वेरी कीनली एंड नोटेड ऑब्जर्वेशन। फॉर एग्जांपल, द शेप एंड साइज ऑफ अ कैंडल चेंजेस एज इट बर्न्स एंड द कलर ऑफ अ फ्रूट चेंजेस ऑन इट्स राइपनिंग। जब आप किसी मोमबत्ती को जलाते हो तो वो पूरी होती है, जलते जलते धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाती है, मतलब उसका शेप और साइज़ दोनों चेंज हो गया। अब हम बात करते हैं कलर की। तो जब नींबू कच्चे होते हैं तो ग्रीन होते हैं, और पक जाते हैं तो पीले हो जाते हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो एन चेंज। तो हमारा पहला पॉइंट क्या होना चाहिए? अगर हमें किसी भी चीज़ का स्टडी करना है फॉर चेंज पर्पस, तो हमारे मन में पहला ये पॉइंट होना चाहिए कि क्या उस चीज़ का शेप, साइज़ या कलर चेंज हुआ या नहीं, राइट। उसके बाद है हमारा दूसरा पॉइंट कि वो जो चेंज हो रहा है, या वो स्लो है या फास्ट है। तो जैसे कि ग्रोथ ऑफ प्लांट, छोटे से बीज में से बड़ा सा पेड़ बनने में बहुत टाइम लगता है, राइट। कच्चे फ्रूट को पकने में भी बहुत टाइम लगता है। अगर आप किसी लोखंड के पीस को, आयरन पीस को आप हवा में जैसे खुला छोड़ दे, तो उसके ऊपर रस्ट लगने में, काट लगने में बहुत टाइम जाएगा। तो ये सारे क्या हो गए? स्लो चेंजेस हो गए। और दूसरे हाथ पे आप अगर माचिस जलाते हो तो 1 सेकंड में जल जाती है। जैसे अगर आप किसी बर्फ़ के नीचे आग लगा दो, गैस पे बर्फ़ लगा दो, तो क्या हो जाएगा? वो बर्फ़ जो है वो तुरंत ही पानी पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारे चेंजेस जो है वो कैसे है? फास्ट है। तो ये दूसरा हमारा है पॉइंट जो हमें माइंड में रखना है अगर हम चेंजेस पढ़ रहे हैं। तो कि पहला होगा शेप, साइज़ और कलर का, दूसरा है क्या वो स्लो हो रहा है या चेंज, या फिर फास्ट हो रहा है। और उसी को आपको अगर ज़्यादा समझना हो, आपको कितना पता है चेंज के बारे में, उसके लिए आपको एक टेबल दिया है जो आपके होमवर्क में आएगा, राइट। यहाँ पे आपको दिया हुआ एक एग्जांपल की बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर, मतलब कि फटाके का फूटना। तो क्या वो स्लो है या फास्ट है? तो फटाका जो है वो फट से फूट जाता है। तो यहाँ पर आपको फास्ट एक एग्जाम्पल के लिए क्लिक करके दिया है। बाकी जो बच्चे हैं वो आपको आपके होमवर्क में करना है, जैसे कि राइपनिंग ऑफ मैंगो, फल पकने में कितना टाइम लगता है, स्लो है फास्ट है। बर्स्टिंग ऑफ बलून, फुग्गा फोड़ने में कितना टाइम लगता है। जलना, जो जलने की प्रोसेस होती है वो कैसी होती है। रस्टिंग मतलब काट लगना, वो स्लो है या फास्ट है। मेल्टिंग ऑफ आइस ऑन फ्लेम, अगर आप बर्फ़ को आग पे रख दे तो जल्दी से पिघल जाएगा, स्लोली पिघलेगा, ये भी आपको लिखना है। तो ये जो दोनों टेबल है ये आपके होमवर्क में आएंगे, जिसको आपको लिखना है क्या ये स्लो है या फास्ट है, राइट। अब हमारा तीसरा पॉइंट है कि हम जो चेंज कर रहे हैं, क्या हम उसको वापस से ओरिजिनल स्टेट में ला सकते हैं या नहीं, राइट। अगर हमने एक चीज़ को दूसरी चीज़ में कन्वर्ट करके चेंज कर दिया, तो क्या वो पॉसिबल है कि हम वापस से हमारी पहली चीज़ को पा सके? कैन वी डू द अपोजिट, राइट। तो जिन केसेस में अपोजिट चीज़ें हो सकती है उसे बोलते हैं रिवर्सिबल चेंज, और जिन कंडीशंस में हमें वापस से ओरिजिनल चीज़ नहीं मिलती है, दे आर कॉल्ड इरिवर्सिबल चेंज, राइट। जैसे कि हमने बर्फ़ को गर्म किया, राइट, तो वो पानी बना। अब पानी को हमें वापस से बर्फ़ करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस गर्मी का ऑपोजिट, मतलब कि हमें उसे ठंडा करना पड़ेगा। तो पानी वापस से क्या बन जाएगा? आइस बन जाएगा। तो वी डिड दी ऑपोजिट हियर, राइट। हमने क्या किया? आइस को गर्म किया, पानी बनाया, पानी को ठंडा किया, आइस बनाया। मतलब कि हमारा चेंज कैसा हुआ? रिवर्सिबल। हमने वापस से वाटर में से क्या ले लिया? आइस ले लिया।
उसके लिए हमने क्या किया, हमने कंडीशंस को रिवर्स कर दी। कौन सी कंडीशन को रिवर्स कर दी, तो आपने आइस को गर्म करने, पानी बनाने के लिए क्या किया था, गर्म किया था। तो हमने गर्मी का ऑपोजिट किया, किसके साथ, पानी के साथ। क्या किया, गर्मी का ऑपोजिट ठंडा होता है, तो आप पानी को ठंडा करोगे तो क्या मिलेगा आपको, आइस मिलेगा। तो ये आपका चेंज कैसा हो गया, रिवर्सिबल। अब रिवर्सिबल चीज़ में आपको दो चीज़ याद रखनी है, क्या कि रिवर्सिबल चेंजेस जो भी होते हैं वो आपको एरो से दिखाने हैं। ये जो दो एरो है वो रिवर्सिबल चेंज के लिए लिखे जाते हैं, और उन एरोस के ऊपर कंडीशंस लिखी जाती है। जैसे कि ये रेड एरो के ऊपर हीट लिखा है, तो वो एरो क्या दर्शाता है कि इस चीज़ को गर्म किया गया था, राइट। और वैसे ही ये ब्लू एरो के नीचे कोल्ड लिखा है, मतलब कि इस चीज़ को क्या किया गया था, ठंडा किया गया था। तो दिस इज़ कॉल्ड रिवर्सिबल चेंज। तो आप आप पानी को बर्फ़ और बर्फ़ को वापस से पानी बना सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रिवर्सिबल चेंज। और ये हम कैसे कर सकते हैं, बाय रिवर्सिंग दी कंडीशन। मतलब हमने अगर बर्फ़ को गर्म किया था तो उसे वापस ठंडा कर देंगे, हमने ऑपोजिट रिएक्शन किया तो हमें वापस से हमारा ओरिजिनल स्टेट मिल गया। अब दूसरे हाथ पर इरिवर्सिबल चेंजेस क्या होते हैं, तो यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया हुआ है ये वाला, कि अगर आप किसी गमले के अंदर एक छोटा सा बीज डालते हैं और 5-6 महीने बाद वो अगर बड़ा पौधा बन जाता है, तो यू कैन नॉट अगेन गेट दैट ओरिजिनल सीड। आपने जो गमले के अंदर जो बीज डाला था वो आपको वापस से नहीं मिलेगा। ये सब, इसे क्या बोला जाता है, इरिवर्सिबल चेंज। एक बार जो फ्रूट पक गया वापस से कच्चा नहीं हो सकता, वो सड़ जाएगा लेकिन कच्चा फिर से होगा नहीं। तो दिस इज़ कॉल्ड इरिवर्सिबल चेंज, ठीक है, जो चेंजेस वापस नहीं आ सकते। अब आप उसका भी आपको एक टेबल बनाया है, जो वो भी आपको होमवर्क में आएगा जब मैं आपको होमवर्क भेजूँगा। तो यहाँ पर भी आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है, बर्निंग ऑफ पेपर। जब आप किसी पेपर को जलाते हो तो वो इरिवर्सिबल चेंज हो गया, क्योंकि जब आप आग को ख़त्म कर दोगे तो आपका पेपर वापस मिलेगा नहीं। वैसे ही यहाँ पर है आपका फ्रीजिंग ऑफ वाटर, पानी का ठंडा होना, रिवर्सिबल है, हाँ रिवर्सिबल है, आप गर्म करोगे तो वापस से पानी मिल जाएगा। ग्रोथ ऑफ प्लांट, इंक्रीज आपकी हाइट में इंक्रीज हो रही है तो वो रिवर्सिबल है नहीं है, तो आप कहाँ टिक करोगे, इरिवर्सिबिलिटी में टिक करोगे। वेपराइजेशन ऑफ वाटर, अब पानी को आप क्या कर रहे हो, भाप बना रहे हो गर्मी से, तो उसी भाप को आप ठंडा करोगे तो पानी मिलेगा, जी हाँ मिलेगा, तो आप रिवर्सिबल करोगे। वैसे ही आपको होमवर्क में पूरा का पूरा ये टेबल सॉल्व करना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ, जो हमें याद रखना है कि आर एनी न्यू सब्सटेंस फॉर्म। जब कोई सब्सटेंस चेंज होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, या फिर एक चीज़ में से हम दूसरी चीज़ बना रहे हैं, तो क्या उसको चेंज करने के टाइम पे हमें कुछ नया मिला या नहीं, वो हमें देखना होता है। तो व्हेन सम चेंजेस अकर, नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, बट इन द केस ऑफ सम अदर देयर आर। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आइस मेल्ट्स एंड वाटर फ्रीज, नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, इट इज़ ओनली वाटर चेंजिंग इज स्टेट। जैसे कि आप बर्फ़ से पानी, पानी से वाटर वेपर, वाटर वेपर से पानी, पानी से वापस बर्फ़, ये जब आप बना रहे हो तो आप सिर्फ स्टेट चेंज कर रहे हो, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू अगेन लिक्विड एंड लिक्विड टू अगेन सॉलिड, राइट। उसमें आपको कोई नई चीज़ नहीं मिल रही है, पानी का पानी है। तो कुछ चीज़ों में सब्सटेंस में नई सब्सटेंस नहीं बनते हैं। अब आपको यहाँ पर दो एग्जांपल दिए हुए हैं जिसमें सब्सटेंसेस नए बनते हैं। कौन कौन से हैं, अगर आप दूध के अंदर नींबू को निचोड़ देंगे और उसको गर्म करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, चीज़ मिलेगा, राइट। तो आपने क्या किया, पहले तो आपने दूध को चेंज कर दिया, दूध में से आपने क्या बना दिया, आपको दूध ने गर्म किया, आपने चेंज किया उसका, आपने उसको नया चीज़ ऐड किया, तो आपको क्या मिला, इसमें चीज़ मिला, मतलब कि न्यू सब्सटेंस वॉज फॉर्म्ड, ठीक है। अब दूसरा आपका एग्जांपल है चीनी का। आपको क्या बोला गया है, आपको एक चीनी लेनी है बाउल में, राइट, आपको चीनी लेनी है, उसको गर्म करते रहना है, गर्म करते रहना है, गर्म करते रहना है। तो जब आप चीनी को 1-1.5 घंटे तक गर्म करते रहोगे तो आपको ऐसा एक ब्लैक कलर का सॉल्यूशन मिलेगा। क्यों, क्योंकि शुगर इज़ मेड फ्रॉम कार्बन। तो ये जो ब्लैक कलर है वो पूरा का पूरा क्या है, कार्बन है। अब आप इस कार्बन से वापस से चीनी को क्या ठंडा करोगे तो आपको चीनी मिलेगी नहीं मिलेगी, राइट। तो ये क्या हो गया, इरिवर्सिबल चेंज हो गया। ये भी आपका क्या हो गया, इरिवर्सिबल चेंज हो गया। आप चीज़ में से क्या नींबू का पानी हटा के ठंडा करोगे तो क्या आपको चीज़ में से दूध मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, राइट। तो ये दोनों चीज़ कैसे हो गए हैं, इरिवर्सिबल चेंज हो गए हैं। मतलब कि जिस भी चेंज के अंदर नए सब्सटेंस बनते हैं वो कैसे होंगे, इरिवर्सिबल होंगे, राइट। अब आपका आखिरी पॉइंट क्या है, अगर आपको स्टडी को चेंजेस के स्टडी को सिस्टमेटिकली पढ़ना है, तो कि उस चेंज के समय अगर जैसे कि ये चेंज हुआ, दूध से चीज़ बना या फिर चीनी से कार्बन बना, तो इस प्रोसेस के दरमियान क्या गर्मी उत्पन्न हुई या एब्जॉर्ब हुई वो आपको देखना है, राइट। इज़ हीट टेकन आउट और इन, क्या है टॉपिक का नाम, क्या चेंज करने के टाइम पे हीट इज़ गिवन आउट और टेकन इन, गर्मी बाहर निकली है या फिर उसमें से आजू बाजू की गर्मी सोख ली है, राइट।
तो वो करना पड़ता है, हमें देखना पड़ता है। तो व्हेन सम चेंजेस टेक प्लेस हीट इज़ गिवन आउट, व्हेन सम अदर्स डू हीट इज़ टेकन इन, राइट। इफ़ एनीथिंग गिव्स आउट हीट वी फील हॉट एंड इफ़ एनीथिंग टेकिंग इन हीट विल फील कोल्ड। जब कोई चीज़ हीट बाहर देती है तो हमें गर्मी महसूस होगी, और अगर कोई चीज़ हीट अंदर लेती है तो हमें ठंडी महसूस होगी। कैसे? While burning a substance gives out heat, so when it very cold, people warm themselves by keeping some burning wood nearby. जब कोई चीज़ जलती है, राइट, तो वो गर्मी देती है, राइट। क्या लिखा है यहाँ पे? When burning a substance gives out heat and light. जब कोई भी चीज़ जलती है तो उसमें से गर्मी और लाइट निकलती है। इसी वजह से जब ठंडियाँ होती है तो लोग क्या करते हैं, अपने आजू बाजू में लकड़े की आग लगा के बैठते हैं। अब जो आपको ब्लैक लाइन 2 दिख रही है वो इम्पोर्टेंट है। क्या है? अ चेंज ड्यूरिंग विच हीट इज़ गिवन आउट इज़ कॉल्ड एक्सोथर्मिक। जब कोई चेंज हो रहा है और गर्मी उस चीज़ से निकल रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक चेंज बोलेंगे, राइट। जैसे कि योर टंग फील्स कोल्ड व्हेन यू प्लेस सम ग्लूकोज ऑन इट, दिस इज बिकॉज ग्लूकोज टेक्स इन हीट फ्रॉम योर टंग इन ऑर्डर टू डिसॉल्व दिस सलाइवा। आप जब खेलते हो तो आपकी पूरी बॉडी गर्म हो जाती है, राइट। फिर आप थक जाते हो तो आपका स्पोर्ट्स टीचर आके आपको ग्लूकोज देता है। जैसे ही आप ग्लूकोज की चम्मच लेके आपके मुंह में रखते हो, आपके टंग को टच करता है तो आपको एक अच्छा कोल्ड सेंसेशन फील होता है, राइट, क्योंकि उस ग्लूकोज ने आपकी टंग के ऊपर पड़ते ही आपकी बॉडी की हीट जो है वो एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करती है, और आपको इसीलिए क्या महसूस हो रहा है? ठंडी महसूस हो रही है, राइट। तो उसने क्या किया है, ये जो दूसरी डेफिनेशन है वो किया है, आपकी गर्मी को क्या किया है? सोक कर लिया है, एब्जॉर्ब कर लिया है। तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक चेंज बोलेंगे, राइट। अ चेंज ड्यूरिंग विच हीट इज टेकन इज कॉल्ड एंडोथर्मिक। जो गर्मी को सोक लेगा वो एंडोथर्मिक, जो गर्मी बाहर देगा वो एक्सोथर्मिक, राइट। एक्सोथर्मिक का एग्जांपल आपको यहाँ दिया हुआ है कि जब लकड़ा जलता है तो वो क्या करता है? गर्मी बाहर छोड़ता है, तो दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक चेंज, राइट। यहाँ पर आज का वीडियो सेशन ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में आपको क्या पढ़ाया जाएगा कि आपको ये चेंजेस को क्लासीफाई कैसे करने हैं, राइट। अभी तक आपने ये पढ़ा कि चेंज हुआ है या नहीं, वो आपको सिस्टमेटिकली कैसे पढ़ना है। तो कलर, साइज, शेप में आपने किया। फिर आपने कौन सा देखा था? सेकंड पॉइंट आपका था कि फास्ट है या स्लो है। तीसरा क्या था? क्या हम अपोजिट ला सकते हैं। फिर चौथा क्या था? कोई नया सब्सटेंस बना है या नहीं। और लास्ट में हमने क्या देखा कि क्या गर्मी, हीट इज़ गिवन इन और टेकन आउट, राइट, अंदर आ रही है या बाहर निकल रही है। अब अगले टॉपिक में जब हम मिलेंगे अगले वीडियो में तो हम क्या डिस्कस करेंगे कि चेंजेस को हम क्लासीफाई कैसे करेंगे। अब वो क्या क्लासीफाई करेंगे, किस में क्लासीफाई करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको मैं होमवर्क भेज दूंगा ग्रुप में, आप PDF बनाकर मुझे भेज दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप स्टडिंग, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।